इस क्रम में आज मैं इतिहास जो राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम है और जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपने आप में एक महती भूमिका अदा करता है। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको आरओ एआरओ की परीक्षा में मिलते ही मिलते हैं। तो उस क्रम में हम सभी लोगों ने अभी तक हिंदू धर्म से सामाजिक सुधारों पर संबंधित जो तथ्य थे उन सभी पर चर्चा कर लिया था। साथ ही साथ आज एक नए पॉइंट पर हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा शुरू होने वाली है जिसे हम यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। किससे? यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति जिसका पिता पुर्तगाली, माता भारतीय, और उसने एक समन्वय बनाने का प्रयास किया और वास्तव में आज तक दुनिया में इतने कम उम्र में इतना बड़ा लेखक और इतना बड़ा ज्ञाता पैदा नहीं हुआ। शायद कम लोग जानते होंगे इस व्यक्ति के बारे में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो पर। किस पर? हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो नाम कम लोगों ने सुना होगा, मैं इस बात को कह रहा हूं। चलिए आज चर्चा करते हैं हम सभी लोग यंग बंगाल आंदोलन पर। किस पर? यंग बंगाल आंदोलन। नाम इसका क्यों रखा गया यंग बंगाल आंदोलन, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक, यंग बंगाल आंदोलन, इस पर हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में एक व्यक्ति इस आंदोलन का संचालन करता है जिसका जन्म 18 अप्रैल 1809 को कलकत्ता में हुआ। इसका संस्थापक कौन था लिखेंगे बारी बारी से इस व्यक्ति के बारे में। संस्थापक कौन है? इस आंदोलन का संस्थापक है हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो। संस्थापक हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो। विवियन लुइस डेरोजियो एक ऐसा नाम जिसने बंगाल में अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था अपनी विद्वता और अपनी योग्यता के अनुसार, अपने योग्यता के कारण। हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो जन्म कब हो रहा है? इनका जन्म है 18 अप्रैल 1809 को। 18 अप्रैल 1809 जन्म कहाँ हो रहा है? तत्कालीन कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। इनके पिता एक पुर्तगाली थे और माता एक भारतीय। वास्तव में एक चीज आप यह भी देखेंगे कि ननिहाल पक्ष से लोगों का बड़ा ज्यादा लगाव होता है। माता बंगाल की रहने वाली थी और इस कारण जो है इनका बंगाल के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण इनके मन में था बंगाल के प्रति। यह बालक बड़े ही कुशाग्र बुद्धि का था। बाल्यकाल में इस बालक का एडमिशन हुआ। आप एक विद्यालय का नाम आप सुनेंगे हिंदू कॉलेज, 1817 में स्थापित हुआ था। 1817 में स्थापित होने वाले इस हिंदू कॉलेज में इस बालक का प्रवेश कराया गया। यह बालक पढ़ रहा था लेकिन इसे अपने साथ विभेद मालूम हुआ। चूंकि भारतीय माता की संतान था इस कारण अंग्रेज इसे पिछली पंक्ति में बैठने के लिए कहते थे। तमाम दंश झेलने के साथ ही ये विद्यालय में अपना अध्ययन कर रहा था। हालांकि लगातार यह व्यक्ति अपने अध्ययन को बढ़ाता चला गया और वास्तव में यह व्यक्ति बना एक दर्शन शास्त्र का अध्यापक। मतलब 1826 तक इसने हिंदू कॉलेज में अध्ययन किया और 1826 में ही ये उसी कॉलेज में उसी विषय का प्राध्यापक नियुक्त हो गया, जो अपने आप में एक विस्मयकारी बात है। आप सोचकर आज के समय में सोच नहीं सकते कि 15 साल का 16 साल का एक लड़का जो उसी दर्शन शास्त्र विषय को पढ़कर और उसी विषय का प्राध्यापक नियुक्त हो जाए उसी कॉलेज में, ये संभव नहीं है। लेकिन इसकी योग्यता इतनी थी कि अपनी योग्यता के दम पर यह प्राध्यापक नियुक्त हो गया। और ये व्यक्ति जो है इनके बारे में एक चीज लिखेंगे कि 1826 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए। क्या नियुक्त हुए? शिक्षक नियुक्त हुए। ठीक, क्या नियुक्त हो रहे हैं? ये शिक्षक नियुक्त हुए। दूसरी बात क्या? जब ये शिक्षक नियुक्त हुए तो इनके मन में एक बात बड़ी भावना, बहुत एक चीज से ये प्रेरित थे। ये प्रेरित किससे थे?
फ्रांस के क्रांति के नारे से बहुत प्रेरित थे। फ्रांस के क्रांति के नारे से, क्रांति के नारे से प्रभावित थे। क्या था ना ये नारा? फ्रांस के क्रांति के नारे से प्रभावित थे। ये नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये इन तीन चीजों से बहुत प्रेरित थे, बहुत प्रेरित थे। हालांकि बचपन में जो इनके साथ लोगों ने दोहरी नीति जो अपनाई थी उससे ये बड़े दुखी भी थे। इस कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीयों के मुद्दों को उठाने के लिए जो है, इनके भारतीयों से जुड़े जो मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाने के लिए आंदोलन का स्वरूप बनाया। इन्होंने कलकत्ता के छात्रों को, बंगाल के छात्रों को क्या किया, बंगाल के छात्रों को एकत्रित कर, बंगाल के छात्रों को एकत्रित कर, बंगाल के छात्रों को इकट्ठा कर, बंगाल के छात्रों को इकट्ठा कर कुछ आंदोलन की रणनीति बनाई। इन्होंने क्या रणनीति बनाई? इन्होंने मुख्य मुद्दे क्या रखे? बंगाल के छात्रों को इकट्ठा कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, रूपरेखा तैयार की और क्या किया? आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मुख्य विषय रखे, रूपरेखा तैयार की और मुख्य विषय क्या चुना? मुख्य विषय चुना, मुख्य विषय चुना इन्होंने क्या? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्या विषय चुना इन्होंने? रोजगार परक शिक्षा और लोगों को रोजगार संबंधी मुद्दे, जमींदारों के अत्याचारों से सुरक्षा। तत्कालीन व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में चल ही रही थी। जमींदारों के अत्याचारों से सुरक्षा, जमींदारों के अत्याचारों से सुरक्षा, के अत्याचारों से सुरक्षा, जमींदारों के अत्याचारों से सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों को क्या देना? और उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को रोजगार दिलाना, और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को रोजगार दिलाना, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को रोजगार दिलाना, भारतीयों को रोजगार दिलाना। ठीक, भारतीयों को रोजगार दिलाना। इतना ये सारी चीजें जो हैं किससे संबंधित थी? ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन के लिए एक रूपरेखा तैयार की। फिर क्या हुआ? इन्होंने 1826 में ही कलकत्ता में विश्व छात्रों को इकट्ठा करके क्या चलाया? इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। क्या नाम रखा? यंग बंगाल आंदोलन एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन बनाया इन्होंने 1826 में। 1826 में एंग्लो हिंदू एसोसिएशन बनाया, एंग्लो हिंदू एसोसिएशन या यंग बंगाल आंदोलन, इसी को कहा गया यंग बंगाल आंदोलन। ठीक, 1826 में एंग्लो हिंदू एसोसिएशन या फिर यंग बंगाल आंदोलन या फिर इसी को बंग हित सभा का नाम दिया। ठीक है, या फिर क्या नाम दिया? बंग हित सभा, बंग हित सभा का गठन किया। का इन्होंने क्या किया? इसी का इन्होंने गठन किया।
और इसी के माध्यम से लगातार ये अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लगातार अपना कार्य करना ये प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ एक चीज देखा जाए कि इन्होंने जो ये बनाया था एकेडमिक एसोसिएशन, इन्होंने 1826 में ही एक एकेडमिक एसोसिएशन भी बनाया था। क्या बनाया था? 1826 में एकेडमिक एसोसिएशन भी बनाया था, एकेडमिक एसोसिएशन का भी गठन किया था, एसोसिएशन का भी गठन किया था। ठीक, एकेडमिक एसोसिएशन का भी गठन किया था। किसने किया था यह गठन? हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो ने यह गठन किया था। ठीक, और क्या इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ठीक, कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे भी देखेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले भारतीयों की चेतना को जागृत करने के लिए कविताओं का प्रयोग शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और देखेंगे, इन्होंने क्या किया, इनके विषय में एक चीज ये मिलता है कि इन्होंने 1826 से 31 तक कलकत्ता हिंदू कॉलेज में ये क्या रहे? प्राध्यापक भी रहे। मैंने आपको पहले ही बताया। 1831 में हैजे से इनकी मृत्यु हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे, हिंदू कॉलेज में शिक्षक रहे, या हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। बड़े अल्पायु में, बहुत ही कम आयु में इन्होंने क्या किया? बहुत ही कम आयु में इन्हें एक बीमारी हुई, हैजा हुआ, और उसका सही इलाज न मिल पाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1831 में हैजे के कारण अल्पायु में मृत्यु हो गई, हैजे के कारण बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, बहुत कम उम्र में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अपने इस अल्प जीवन काल में इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना कर दी थी। कितने? 100 से अधिक पुस्तकों की रचना इन्होंने अपने अल्प जीवन काल में कर दिया था। ठीक है, अपने अल्प जीवन काल में, अपने अल्प जीवन काल में, अपने अल्प जीवन काल में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना कर दी, 100 से अधिक पुस्तकों की रचना कर दी, 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों की रचना कर दी। अब हम कुछ अन्य जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे, अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन और सेवा संघ जो बने, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उन पर चर्चा करेंगे। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन या सेवा संघ, यहाँ एक हेडिंग बनाएंगे, अन्य समाज सुधार आंदोलन, अन्य समाज सुधार आंदोलन। ठीक, अन्य समाज सुधार आंदोलन। इस अन्य समाज सुधार आंदोलनों में या संस्थाओं में हम लोग कुछ विशेष नाम हैं, उन नामों की चर्चा करेंगे। ठीक है, उन नामों की चर्चा करेंगे। चलिए, नंबर 1 पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नंबर 1 पर हम यहाँ पर देखेंगे, नाम आपको मिलेगा नंबर 1 पर ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम मिलेगा। किसका नाम मिलेगा? ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम मिलेगा, जिनके माध्यम से क्या हुआ? 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। पहले नंबर पर, 1 नंबर पर नाम यहाँ लिखेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर का। किसका नाम लिखेंगे?
ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ठीक, यहाँ लिखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से 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 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक, और इन्हीं के प्रयास से अगर देखेंगे इन्होंने और क्या किया, इनके प्रयास से कुछ चीजें और हम लोग देखेंगे। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में एक कॉलेज की भी स्थापना करवाई थी। क्या करवाई थी? कलकत्ता में इनके द्वारा एक कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। कौन सा कॉलेज था? उस कॉलेज का नाम था बेथुन कॉलेज। 1849 ईस्वी में स्त्री शिक्षा हेतु बेथुन कॉलेज की स्थापना की। ठीक, कब? 1849 ईस्वी में स्त्री शिक्षा हेतु स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना की। किसकी? बेथुन कॉलेज की स्थापना की। बेथुन कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बेथुन कॉलेज की स्थापना इन्होंने कब किया? 1849 ईस्वी में स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेथुन कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद कुछ अन्य संस्थाओं के नाम आपको मिलेंगे, जैसे गोपाल हरि देशमुख, जो किससे जुड़े थे? परमहंस मंडली से जुड़े थे, और दादोबा पांडुरंग भी परमहंस मंडली से जुड़े थे। ठीक, कौन जुड़े थे? तो ये हो गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर लिखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई। आगे लिखेंगे एक और क्या स्थापित हुआ? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली कौन स्थापित कर रहा है? ये भैया कर रहे हैं दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली कौन कर रहे हैं? दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग। और इनसे और कौन जुड़े थे? इनसे और जुड़े थे गोपाल हरि देशमुख। और कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। इनका क्या नाम था? इनका नाम था भैया, गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता था? इन्हें लोग लोकहितवादी कहते थे। क्या कहते थे? लोकहितवादी। क्या कहते थे? लोकहितवादी इनको कहा जाता था। याद रखिए, क्या कहते थे इनको? इनका नाम प्रसिद्ध था, लोकहितवादी के नाम से इन्हें लोग जानते थे। अगले एक क्रम पे थोड़ा सा हम लोग और एक नाम यहां पर नोट करेंगे। चलिए, एक नाम यहां पर हम लोग और नोट करेंगे। ठीक, क्या नाम नोट करेंगे? यहां
जरा देखिए, ये तो हो गए भैया कौन, लोकहितवादी महोदय हो गए, ठीक। इधर लोकहितवादी साहब हो गए। चलिए, तो लोकहितवादी महोदय के बाद देखेंगे यहाँ परमहंस मंडली को हमने देख ही लिया। इसके बाद देखेंगे गोपाल हरि देशमुख के बाद दक्कन सभा एक बनाया गया। दक्कन सभा किसने बनाया? दक्कन सभा बनाया गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने बनाया? दक्कन सभा गोपाल कृष्ण गोखले ने। और दक्कन शिक्षा सभा जो पूना में बना, ध्यान दीजिएगा, दक्कन शिक्षा सभा एक पश्चिमी तट पर बना था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, वो कौन थे उसके साथ? महादेव गोविंद रानाडे और BM मालावारी का नाम मिलता है, ठीक है। तो यहां दक्कन शिक्षा सभा पूना में जो बना, गणेश गोपाल अगरकर। दक्कन शिक्षा सभा पूना, दक्कन शिक्षा सभा कहां वाला ये भैया? ये पूना वाला है, पूना, ठीक। दक्कन शिक्षा सभा पुणे में जो स्थापित हुआ, ये कौन थे? इसके संचालक के रूप में नाम आपको मिलेगा जी अगरकर, गणेश गोपाल अगरकर। कौन थे? गणेश गोपाल अगरकर। कौन थे? गणेश गोपाल अगरकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखेंगे, यहां आगे थोड़ा सा लिखेंगे कुछ अन्य तथ्यों को। कुछ अन्य तथ्यों में यहां लिखेंगे भैया, ये तो गणेश गोपाल अगरकर हो गए। गणेश गोपाल अगरकर के साथ ही साथ एक चीज यहां पर और देखेंगे कि धर्म सभा की स्थापना कौन कर रहा है? धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुआ था, यहां नोट करेंगे। धर्म सभा 1830 किसने स्थापित किया? राधाकांत देव। राधाकांत देव कहां कर रहे हैं ये? कलकत्ता में, ठीक। धर्म सभा 1830, राधाकांत देव। राधाकांत देव धर्म सभा। और क्या? कहां? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसके लिए किया गया था? ब्रह्म समाज के विरोध में। स्पेशली ये हुआ था ब्रह्म समाज के विरोध में। ब्रह्म समाज के विरोध में, ठीक। ब्रह्म समाज के विरोध में। किसमें हुआ था? ब्रह्म समाज के विरोध में, ठीक। किसमें हुआ? ब्रह्म समाज के विरोध में। इस संस्था का निर्माण किसने किया था? इस संस्था का निर्माण किया था राधाकांत देव ने, ठीक। ब्रह्म सभा, ठीक, राधाकांत देव ने किसमें किया था? इसका सीधा सा एकदम बिल्कुल सीधे ये राजा राम मोहन राय के संस्था के विरोध में इन्होंने किया था, ठीक। अगली संस्था के रूप में यहां देखेंगे हम लोग, हमारी अगली जो संस्था है उस अगली संस्था का नाम लिखेंगे यहां पर, ठीक। अगली संस्था के नाम में हम लोग यहां लिखेंगे एक राधा स्वामी सत्संग। क्या लिखेंगे? राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग क्या है ये? राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना अगर देखेंगे तो ये हो रहा है 1861 में। कहाँ? आगरा में। 1861 में किसके द्वारा हो रहा है? दयाल साहिब के द्वारा। किसके द्वारा? दयाल साहिब के द्वारा या तुलसीराम बैंकर के द्वारा, ठीक। दयाल साहिब या तुलसीराम बैंकर। दयाल साहिब या तुलसीराम बैंकर या तुलसीराम बैंकर, ये बैंकिंग का काम करते थे। कहाँ स्थापित किया गया था? आगरा में, ठीक है, आगरा में स्थापित किया गया था। और इनका उद्देश्य क्या था? नैतिक चरित्र का विकास करना। क्या था इनका उद्देश्य? नैतिक चरित्र का जो है विकास करना। इसके बाद समाज सेवा संघ, इसके बाद नाम लिखेंगे हम क्या? समाज सेवा संघ। समाज सेवा संघ, इसकी स्थापना किया था NM जोशी, मतलब नारायण मल्हार जोशी ने। किसने किया था? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इस संघ की स्थापना हुई थी। कब? समाज सेवा संघ 1911 में, ठीक। कब? 1911 में। 1911 किसने किया था? नारायण मल्हार जोशी। नारायण
मल्हार जोशी, NM जोशी ने किया था। ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में नारायण मल्हार जोशी। इसके बाद अगले क्रम पर एक और संस्था का नाम लिखेंगे, सीधे सीधे संस्थाओं के नाम में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सेवा सदन, बहराम जी मालाबारी। सेवा सदन, सेवा सदन स्थापित कब हो रहा है? सेवा सदन को जब हम देखेंगे तो ये 1885 में स्थापित हो रहा है, 1885 में, 1885 किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी। ठीक, किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी के द्वारा हो रहा है। फिर इसके बाद सेवा सदन के बाद और आगे बढ़ेंगे, एक बस सीधे सीधे संस्थाओं का नाम यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? संस्थाओं का नाम। सेवा सदन हो गया 1885 में बहराम जी मालाबारी के द्वारा। इसके बाद यहां अगला देखेंगे सेवा समिति 1914 में। क्या है? सेवा समिति, सेवा समिति कब है ये? 1914 में। सेवा समिति कौन बना रहा है? हृदयनाथ कुंजरू। कौन? हृदयनाथ कुंजरू। कहाँ? इलाहाबाद में बना है। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू किसके लिए बनाया था इन्होंने? इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग के लिए। किसके लिए? प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग के लिए। किसके लिए? प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग के लिए हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में बनाया था। क्या? सेवा सदन। अब थोड़ा सा एक चीज हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ अन्य आंदोलन आपको मिलेंगे, कैसे? जो दलित लोगों के आंदोलन से जुड़े थे। किससे? दलित वर्ग के आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, समाज सुधार से जुड़े थे। तो इसमें सबसे पहला नाम हम लोग लिखेंगे, जो सबसे पहला, सत्य शोधक समाज। क्या है? सत्य शोधक समाज। किसने बनाया था? सत्य शोधक समाज। 1784 के आसपास मिलेगा आपको, सॉरी 1873, माफ कीजिएगा, 1873। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने चलाया कहाँ? महाराष्ट्र, पूना में। इन्होंने पुराणों का भंडाफोड़ नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? पुराणों का भंडाफोड़ नामक इन्होंने पुस्तक लिखा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके बाद क्या बना? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये कब बना रहे हैं? 1924 में। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। कब बना रहे हैं? ये 1924 में बना रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने 1927 में भी एक संगठन बनाया। क्या बनाया? एक उन्होंने संगठन बनाया 1927 में, जिसका नाम रखा समाज समता संघ। क्या रखा? समाज समता संघ, समाज समता संघ। कब बना रहे हैं? 1927 में। कौन? यही डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। इसके बाद
इसके बाद एक और ये बनाते हैं, ठीक है, कब बना रहे हैं इन्होंने, 1942 में बनाया, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये कब बना रहे हैं, ये बन रहा है 1942 में, किसके द्वारा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अब और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ आत्मसम्मान आंदोलनों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में मंदिरों में प्रवेश को लेकर हुआ था आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। और ये आत्मसम्मान आंदोलन जो है रामास्वामी नायकर ने 1920 के दशक में शुरू किया था, ठीक है, कब, 1920 के दशक में, 1920 के दशक में किसने शुरू किया था, ईवी रामास्वामी नायकर, बस रामास्वामी नाम लिख देते हैं, रामास्वामी नायकर, किसने शुरू किया, रामास्वामी नायकर ने दलित जातियों के उत्थान हेतु, मंदिरों में प्रवेश हेतु सीधे आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद अगला नाम है, यहाँ पर अगला नाम आपको मिल जाएगा एक बड़े विशेष व्यक्ति का, जिन्होंने श्री नारायण धर्म योगम परिपालम चलाया, क्या चलाया, श्री नारायण धर्म योगम परिपालम चलाया, ठीक है। रामास्वामी जी को ही क्या पेरियार कहा जाता था, तो श्री नारायण धर्म परिपालम योगम का किसने किया, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम, इसको किसने बनाया, इस आंदोलन को 19वीं सदी के बाद उसके प्रथम और द्वितीय दशक में शुरू होता है केरल में, किसने शुरू किया, केरल में शुरू हुआ, यहाँ 1900 के बाद ये प्रारंभ हुआ, कब हुआ, 1900 के बाद, किसने शुरू किया, इसको शुरू किया था नारायण गुरु ने, किसने शुरू किया, नारायण गुरु ने, ठीक, याद रखिए, किसने शुरू किया, नारायण गुरु ने, कहाँ, केरल में। इनका मानना था, इन्होंने कहा कि सभी लोग बिल्कुल बराबर हैं, जब मानव जाति एक है उसका ईश्वर एक होना चाहिए, एक धर्म एक ईश्वर और एक मानव की संकल्पना इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश के लिए एक सीधा सा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर एक चीज ये है देखने के लिए मिलता है कि ये जो आंदोलन चले वो समानता को बढ़ाने के लिए एक ये आंदोलनों का पूरा क्रम रहा। ये जितने भी हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित तथ्य थे वो मैंने आज आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए। कल की क्लास में हम सभी लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन से शुरुआत करेंगे और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में सबसे पहले अहमदिया आंदोलन को देखेंगे, देवबंद आंदोलन को देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन को देखेंगे, टीटू मीर आंदोलन को देखेंगे, वहाबी आंदोलन को देखेंगे, वलीउल्लाही आंदोलन को देखेंगे। ये मुस्लिम धर्म सुधारों पर कल की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में हिंदू धर्म सुधार और दलित उत्थान से संबंधित जो संस्थाएं बनी उनके बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा कर ली है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मुस्लिम धर्म सुधार की क्लास के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए और अध्ययन में रत रहिए। जय हिंद।